साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। मोदी सरकार ने आश्वासन दिया था, संसद के अंदर उनके मंत्री ने यह कहा था कि 31 दिसंबर 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका से भी अच्छी हो जाएंगी। आपकी सड़क कितनी अच्छी हुई? क्योंकि आज 2024 का अंतिम दिन है। आप मुआयना कर लीजिए और कंपैरिजन कर लीजिए कि आप अमेरिका से अच्छी सड़कों के ऊपर से चल रहे हैं या आप गड्ढों में चल रहे हैं, या सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये अंदाजा आप खुद लगाइए। आप अपने एरिया में घूम करके देखिए, आप जहां से रोजमर्रा का काम करते हैं वो सड़क आपकी कैसी है। उससे आप आकलन कर सकते हैं कि मोदी सरकार जो कहती है क्या वो करके दिखाती है। अब बात करेंगे देश में टोल टैक्स के बारे में। देश के रोड एंड परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, मैं पर्सनली उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो कभी लाग लपेट की बात नहीं करते। संसद के अंदर 2022 में उन्होंने बयान दिया था कि 60 किलोमीटर से पहले, यानी 60 किलोमीटर के दायरे में अगर टोल टैक्स है तो वो अवैध है, इलीगल है। मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, अगर इस प्रकार का कोई टोल टैक्स है और वो वसूली कर रहा है तो वो इलीगल तरीके से वसूली कर रहा है, वो आपकी जेब पर डाका डालने का काम कर रहा है। आप अपने इलाके के टोल टैक्स की दूरी को आकलन करके देखिए कि क्या वो 60 किलोमीटर से पहले है या 60 किलोमीटर के अंदर है। अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। घरौंडा टोल टैक्स से आप अगर आकलन करेंगे तो घरौंडा से पानीपत की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है, आपको दूसरा टोल देना होगा पानीपत में। और पानीपत से अगर आप रोहतक की ओर जा रहे हैं तो पानीपत से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर टोल टैक्स है डाहर के अंदर, वहां आपको टोल देना होगा। अगर आप पानीपत से दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो पानीपत से दूरी पड़ती है मुरथल टोल टैक्स की लगभग 38 किलोमीटर, वहां आपको टोल देना होगा। अगर आप घरौंडा से भी आकलन करें तब भी वो दूरी इतनी ज्यादा नहीं बनेगी, शायद आप आकलन करके देख लीजिए। अब पूरे देश के अंदर 950 से भी ज्यादा टोल टैक्स हैं। अगर उनका आकलन आप करेंगे तो 60 किलोमीटर के दायरे में कितने टोल टैक्स हैं जो अवैध हैं। अब इसका अंदाजा या इसका फैसला कौन करेगा कि 60 किलोमीटर के दायरे में जो टोल टैक्स हैं और लोगों की जेब काटने का उन टोल टैक्स के माध्यम से कार्य किया गया, उनको लूटने का काम किया गया, उनकी जेब पर डाका डालने का काम किया गया, वो भी सरकार की रहनुमाई में। इसका जिम्मेदार कौन है? और जो लोग लूट लिए गए टोल के माध्यम से, टोल के नाम पर लूट लिए गए, कितनी धनराशि पूरे देश का अगर आकलन करें तो ये कई सौ नहीं कई हजार करोड़ का डाका लोगों की जेब पर डाल दिया गया। खुद मंत्री जी ने कहा कि 60 किलोमीटर के भीतर अगर कोई टोल टैक्स है तो वो इलीगल है, वो अवैध है। अगर वो इलीगल और अवैध है तो फिर वहां की वसूली वैध तरीके से कैसे सरकार की रहनुमाई में की गई, इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि पूरे देश में कितने अवैध टोल हैं, ये स्पष्ट करें, और उनको खत्म करने का काम अब तक क्यों नहीं हुआ, और जितने टोल पूरे देश के अंदर हैं उसका एक नोटिफिकेशन जारी करके पूरे देश की जनता को बताने का काम किया जाए कि ये वैध हैं और ये अवैध हैं। और जितनी धनराशि वहां से लूटी गई है उसका भी ब्यौरा माननीय मंत्री जी देश की जनता को दें। और जो पैसा लूटा गया है अगर आप उन लोगों को वापस नहीं लौटाते तो कम से कम उस धनराशि को गरीबों के कल्याण के लिए लगाने का काम करें। उसे जिस तरीके से लूट करके बंदर बांट करने का काम किया गया, इसकी हम निंदा करते हैं। और नवनिर्माण पार्टी आपको आश्वस्त करती है कि टोल टैक्स पूरे देश में नवनिर्माण पार्टी खत्म करने का काम करेगी, क्योंकि इससे लोगों का जो जीवन है वो मुश्किल हुआ है। सरकार से मांग करते हैं कि जो अवैध टोल पूरे देश में लगाए गए हैं या लगे हुए हैं, जो लूटने का काम कर रहे हैं, जो अवैध हैं, इलीगल हैं, उनको तुरंत प्रभाव से खत्म करने का काम किया जाए। नवनिर्माण पार्टी पूरे देश में टोल को खत्म करने का काम करेगी। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नव वर्ष आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए। नवनिर्माण पार्टी की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।